Hello everyone, this is our maths class. In this class we will study the chapter 13 exercise B. Okay. अभी तक हमने बच्चों पैरामीटर निकालना किन शेप्स का सीखा था, किन फिगर जो इरेगुलर फिगर्स थे, मतलब जिनके कोई नेम नहीं होते, बस वो क्लोज्ड फिगर थे, सिंपल. ठीक है. अब हमें पैरामीटर निकालना है जो रेगुलर फिगर्स हैं, दैट इज स्क्वायर है, रेक्टेंगल है. ठीक है. अब हम इनका पैरामीटर फाइंड आउट करना सीखेंगे. ठीक है. देखिए, जैसे कि मैंने बोला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने के लिए या स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं. ठीक है. अब वो कैसे ड्राइव हुए हैं फॉर्मूला, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ मैं पहले. देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. अब इसका हमें पैरामीटर निकालना है. तो हम जैसे हमने पहले सीखा था पैरामीटर, हम उस तरीके से तो निकाल सकते हैं, बट उसमें एडिशन बहुत बार हमें करना पड़ता है. तो उस एडिशन को कम करने के लिए तो हमने कुछ रेगुलर फिगर्स का पैरामीटर निकालने के लिए हमने क्या किया, इनका कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर लिया. ठीक है. जैसे कि क्या करना पड़ता है, हमें इन सभी लेंथ का सम करना पड़ता है. ठीक है. ये क्या, पहले तो ये बता देना चाहती हूँ, ये क्या हो गई, रेक्टेंगल की लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई. ठीक है. अब देखिए, जैसे कि मुझे इन सभी साइड्स की लेंथ क्या है, इसकी 2 सेंटीमीटर बता दे रही हूँ. ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर. और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितनी होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर. क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है. तो अब ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने पूरा, इसकी साइड्स का मैंने मेजरमेंट लिख दिया. ठीक है. अब मुझे क्या निकालना है इसका बच्चों, पैरामीटर निकालना है. तो पैरामीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सभी का सम करते हैं. ठीक है. तो सारी लेंथ का हम सम करेंगे. 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर. हमने सारी लेंथ का यहाँ लिख लिया सम. अब ये देखो, बार बार हमें सम करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दो बार हम ब्रेड्थ को ऐड कर रहे हैं और 2 बार हम किसे ऐड कर रहे हैं, उसकी लेंथ को ऐड कर रहे हैं. तो हम क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है. हम पहले एक बार लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐड करके और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब कैसे करेंगे इसका भी एक मैं आपको बता देती हूँ. देखो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये ऐसे आया. देखो, 2 बार अपन इनको ऐड कर रहे हैं, ये लेंथ है, सॉरी ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, प्लस ये लेंथ है और ये लेंथ है. तो 2 ब्रेड्थ प्लस 2 लेंथ. ठीक है. 2 बार ब्रेड्थ को ऐड कर रहे हैं, 2L हो गया, 1B 2B 1L 2L. ठीक है. तो हमने 2 को कॉमन ले लिया बाहर और यहाँ क्या बचा, ब्रेड्थ प्लस लेंथ या लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. ये लिख लिया तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. हम लेंथ और ब्रेड्थ को एक बार ऐड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला बन गया और हम इजीली पैरामीटर निकाल सकते हैं. ठीक है. अब ऐसे ही स्क्वायर का, अब स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, सारी साइड्स कैसी रहती हैं, इक्वल रहती हैं. ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी साइड्स भी कैसे रहेंगी, 4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब इसकी 4 सेंटीमीटर को हम 4 टाइम ऐड कर रहे हैं. 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4. ठीक है. लेंथ साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो यानी 4 इंटू साइड अगर हम कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें एक साइड से, तो हमें इसका पैरामीटर मिल जाएगा. ठीक है. तो हमने रिपीटेशन को बचाने के लिए कुछ हमने फॉर्मूलेज ड्राइव कर लिए हैं, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर का पैरामीटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम फॉर्मूला लगा के इनके पैरामीटर निकालेंगे. सबसे फर्स्ट हेडिंग है बच्चों, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग. हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है. उसमें हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी है. ठीक है. ए है, उसमें लेंथ दी है बच्चों 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है बच्चों 6 सेंटीमीटर.
ठीक है, इसमें हम फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या पता है, पहले सबसे पहले तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ के सम से। ठीक है, 2 इंटू लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे। 10 प्लस 6 कितना होगा बच्चों, 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 टू ज़ा 32 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर कितना आया बच्चों, 32 सेंटीमीटर। एक और करके बताती हूँ मैं आपको, इसमें लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ के सम से। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है बच्चों 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 5 13 सेंटीमीटर, 13 टू ज़ा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पैरामीटर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज। अब हमें स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है जिसकी हर एक साइड हमको गिवन है। जैसे कि ए है 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या जानते हैं बच्चों की, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है, स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड, तो हम 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, साइड से कर देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर का पैरामीटर। अब नेक्स्ट है बच्चों, 4 सेंटीमीटर लेंथ दी उन्होंने स्क्वायर के, एक स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का है, तो उसका पैरामीटर निकालो। तो हम वही प्रोसेस करेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, कितना होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, हमने यहाँ लिख लिया। अब 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइड कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। यूनिट्स लिखना कोई भी मत भूलना, जैसे ही आप जहाँ भी आपको यूनिट दी हुई है वैसे की वैसे आपको यूनिट लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसका निकालेंगे, ये स्क्वायर का, सॉरी ये रेक्टेंगल का था और ये स्क्वायर का है। ठीक है, स्क्वायर का रेक्टेंगल से इजी रहता है, रेक्टेंगल में भी वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला दोनों के लर्न होना चाहिए, तब आप इजीली किसी का भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इन विच। अब हमें रेक्टेंगल की ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है, उसमें उन्होंने अपन को पैरामीटर दे दिया, पैरामीटर दिया है उन्होंने 34 सेंटीमीटर और उन्होंने लेंथ दे दी हमें 11 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने बोला लेंथ है 11 सेंटीमीटर और पैरामीटर है 34 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि अब आप ब्रेड्थ फाइंड आउट करो, तो हम उसी फॉर्मूले से ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला हुआ। तो पैरामीटर कितना दे दिया, अब हम वैल्यू रखेंगे जो भी है, 34 सेंटीमीटर पैरामीटर दिया है। ठीक है, 2 की जगह 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। अब लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ कितनी दी है 11 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें नहीं दी, तो हम उसकी जगह b का b लिख लेंगे। ओके, अब 34 सेंटीमीटर 2 का मल्टीप्लाई से हो रहा है, तो अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। जो प्लस में यहाँ नंबर रहता है वो यहाँ आके माइनस में होता है, और अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो वो डिवाइड में पहुँच जाता है। तो 34 सेंटीमीटर अपॉन 2
डिवाइड में आ गया, अपॉन मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो कितनी बार टाइम्स में गया ये? 17 टाइम्स में। तो 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर प्लस बी। अब ये यहाँ प्लस में है, यहाँ के किस में आ जाएगा? माइनस में। हमें बी को अकेला छोड़ना है बिकॉज हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 17 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी, दैट इज ब्रेड्थ, ठीक है। तो 17 माइनस 11 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेड्थ, और हम ये भी लिख सकते हैं कि ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें पैरामीटर और लेंथ दिया है तो हम वही फॉर्मूले से किसी भी ब्रेड्थ की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं इसका करके बता रही हूं जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पैरामीटर दिया है बच्चों 66 सेंटीमीटर और लेंथ दी है आपको 20 सेंटीमीटर। पैरामीटर 60 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है, और क्या बोला है कि आप ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। पैरामीटर कितना है? 66 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जहाँ लिखा है वही की जहाँ भी आप वैल्यू रख रहे हो वहाँ सेंटीमीटर आपको लिखना है, प्लस ब्रेड्थ। ओके, ये हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 66 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर 20 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ, ओके। 2 का डिवाइड करेंगे 66 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, तो कितना बचा हमारे पास? 33 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ, ओके। ये हमारे पास अब बचा हुआ है। अब ये यहाँ प्लस में है, यहाँ की कितना हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 33 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेड्थ, ठीक है। माइनस करेंगे तो 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेड्थ, और क्या लिख सकते हैं हम? ब्रेड्थ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ऐसे हम ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज। अब हमें स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करना है और उसका हमें पैरामीटर दिया है। जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड की, वैसे अब हमें क्या करना है? स्क्वायर की भी साइड फाइंड आउट करना है, उसका भी हमें पैरामीटर उन्होंने गिवन दिया है। सी फर्स्ट है हमारा 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है? पैरामीटर स्क्वायर का, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 इंटू साइड, और हमें यहाँ पे साइड फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर की जगह पैरामीटर लिखेंगे 64 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके किस में हो जाएगा? वो डिवाइड में। डिवाइड कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 24, 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल टू साइड। तो 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड, और साइड कितनी सेंटीमीटर की आई? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 76 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, ओके। पैरामीटर कितना दिया है? 76 सेंटीमीटर, 4 इंटू साइड, ओके।
यहाँ मल्टीप्लाई में है 4, यहाँ के डिवाइड में 76 सेंटीमीटर अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। ठीक है, तो 19 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड। कितने की आई साइड हमारी? ये 19 सेंटीमीटर की। ओके, इस तरीके से हम किसी की भी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास पैरामीटर है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, हाँ, दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखिए मैं इनको समझा दे रही हूँ, ये इन दोनों पे बेस्ड है। हमने जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का पैरामीटर और रेक्टेंगल स्क्वायर का पैरामीटर निकालना सीखा था। फिर हमने इनकी वन साइड जो मिसिंग थी, मिसिंग साइड्स निकालना सीखी थी। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया है उन्होंने 36 सेंटीमीटर। फिर हमें इसकी साइड फाइंड आउट, उन्होंने बोला है साइड बताओ। तो यहाँ तो उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, बट हम इस तरीके से सॉल्व करके उसकी साइड फाइंड आउट करके यहाँ फिल करेंगे। तो मैंने सॉल्व किया था, आप भी सॉल्व करके देखना। तो आप सॉल्व करेंगे तो उसकी साइड आएगी कितनी? 9 सेंटीमीटर। और ऐसे ही रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया है 28 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। हमें ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो हमने इसके जस्ट पहले क्या सीखा था कि कैसे हमें ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो उस तरीके से मैंने फाइंड करके देखा, तो उसकी ब्रेड्थ आई 6 सेंटीमीटर। आप सभी इसकी प्रैक्टिस करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे क्लियर कर लेना। नाउ 7th क्वेश्चन है बच्चों, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ विंडो पेन आर 120 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द विंडो पेन? अब उस विंडो पेन का पैरामीटर क्या होगा? तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें उन्होंने विंडो पेन की लेंथ दी है और विंडो पेन की ब्रेड्थ दी है। तो वो विंडो पेन किस शेप की हुई? स्क्वायर की हुई या रेक्टेंगल की हुई? तो किस में होते हैं लेंथ और ब्रेड्थ? रेक्टेंगल में। तो विंडो पेन किसकी हुई? रेक्टेंगल शेप की हुई। तो इसलिए हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे पैरामीटर का? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब आपको पता चला कि पैरामीटर रेक्टेंगल और स्क्वायर के पैरामीटर हमें कहाँ काम आएंगे। इस जगह पे हमें वो काम आएंगे। जैसे हमें किसी विंडो का पैरामीटर निकालना है, तो उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेड्थ है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में है। देखिए लेंथ कितनी दी है उन्होंने विंडो पेन की? लेंथ हमें दी है उन्होंने 120 सेंटीमीटर और उन्होंने हमें ब्रेड्थ दी है बच्चों 100 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोला है इस विंडो पेन का हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम यहाँ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे लेंथ है और ब्रेड्थ है, मतलब वो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ से। लेंथ है 120 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इंटू 120 सेंटीमीटर प्लस 100 दैट इज 220 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 440 सेंटीमीटर। तो उस रेक्टेंगुलर पेन का पैरामीटर कितना आया? 440 सेंटीमीटर। अब 8th वाला है वर्ड प्रॉब्लम, स्क्वायर गार्डन हैज टू बी paved with bricks all round. Find the parameter of this garden if the length of any one side is 6.2 मीटर। देखिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक स्क्वायर गार्डन है जिसमें उसके आउटसाइड क्या लगना है? ब्रिक्स लगना है। ठीक है, अब हमें उस गार्डन का पैरामीटर फाइंड करना है। अगर किसी एक साइड की लेंथ कितनी हो? 6.2 सेंटीमीटर हो। 6.2 मीटर उन्होंने लेंथ दी है। ठीक है, 6.2 मीटर उन्होंने लेंथ दे दी हमें और वो क्या बोल रहे हैं कि इसका पैरामीटर फाइंड करो। तो यहाँ पे सिर्फ एक साइड बताइए क्योंकि ये स्क्वायर गार्डन है, तो हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन। उस स्क्वायर गार्डन की साइड
कितनी है बच्चों? 6.2 मीटर। ठीक है, अब पैरामीटर हमें फाइंड करना है। वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बच्चों? सॉरी, स्क्वायर का लगाना है ना हमें, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे साइड कितनी दी है? 6.2 मीटर। मीटर दिया है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, दैट इज 24.8 मीटर। इतने मीटर उसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना था। तो आई होप सो पैरामीटर आपको दोनों शेप्स का अच्छे से निकालना आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे क्लियर करें और अपना वर्क कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन।